हे गाइस, वेलकम एवरीवन, दिस इज मेरा फाउंड चैनल टेक्नोलॉजी। आज का जो वीडियो है, आज की जो हमारा कंटेंट है वो हमारी कस्टम बिल्ड जो हमने खुद बनाई है। मतलब मैंने बनी भी लिया बेसिकली एक तरह से। थोड़ा बहुत मैंने खुद भी कराया है, थोड़ा बहुत बंदे ने करा के दिया है, तो उसके ऊपर है। और ये जो बाइक है इसको आते हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिएक्शंस। और आप लोग में से बहुत बंदे पूछते हो कि ये कितने की बनी है, ये कैसे बनी है, कितना खर्चा आया है, क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो वो मैं आपको सारा बताऊंगा आगे कैसे बनी है ये। उसके लिए वीडियो आपको आगे देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को इंट्रो के बाद। गाइस, ये है हमारी कस्टम बिल्ड कैफे रेसर। काफ़ी बार इसको हम कैफे रेसर ही बोलते हैं। काफ़ी बार मैंने इसको मतलब कैफे रेसर की जगह थोड़ी क्रूजर लुक दे दी है, एक बड़ी सेक्सी स्लीक लुक दे दी है। तो इसके ऊपर आते हैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस और रिएक्शंस। आप लोग पूछते हो इंस्टाग्राम में, बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में, यूट्यूब में काफ़ी लोग पूछते हैं रियल में। बस मतलब देख के इसको भीड़ लग जाती है कौन सी बाइक है। तो क्वेश्चन जो आते हैं कौन सी बाइक है, कैसी है, कितने की बनी है, कैसे बनी है, ओरिजिनली कौन सी है, इंजन कौन सा है। तो आज सारा बता देता हूँ कि कौन सी बाइक ओरिजिनल है, कैसे बनी है। मेरा वीडियो का टाइटल ये है कि हाउ इज़ माई कस्टम बिल्ड कैफे रेसर मेड, और कितना इसमें कॉस्ट आई है, क्या था इसका प्रोसीजर। तो स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे बनी है ये पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हेड। जैसे अभी हमारे भाई हमें मिल गए, वैसे ही रोज़ हमें बंदे मिलते हैं और पूछते हैं कि कौन सी बाइक ओरिजिनल है। तो आज आपको बताते हैं सारा स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। तो ओरिजिनली बात करूँ ये बाइक जो है ये ओरिजिनली करिश्मा है। ये करिश्मा 2015 मॉडल है। 2015 वाली जो डुअल डिस्क वाली आती थी सेल्फ स्टार्ट वाली, ये 2015। तो अभी इसकी एक्सपायरी भी अच्छी खासी बची हुई है, तो इसलिए मैंने ली थी। बाकी अब इसकी बात करूं कि इसमें क्या क्या हो रखा है। इंजन के अलावा इंजन और बेसिकली चैसी वगैरह हो गई, ऑलमोस्ट इस बाइक में सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट चेंज्ड हैं। चैसी का जो बॉडी का कलर है वो हमने सेम रखा है ताकि लीगल कोई दिक्कत ना हो पुलिस वगैरह की। बिकॉज आरसी का जो कलर है वो सेम होना चाहिए। इसका ओरिजिनल आरसी पे कलर नहीं, इसका आरसी पे जो कलर है वो ओरिजिनली ब्लैक है, तो इसलिए हमने पूरी बाइक को ब्लैक की स्कीम दी है। बाकी यार अब बात करें इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आते हैं, स्टार्टिंग में लगाया हमने हेड। यहाँ पे लगी हुई है इसमें हेडलाइट। ये हेडलाइट मैंने लगवाई थी करोल बाग से। ऑलमोस्ट कॉस्ट थी इसकी 2000 रुपये। मोटी मोटी मेरे को 15 से 2000 की पड़ गई थी। देन यहाँ पे स्टिकरिंग हो रखी है जिसकी वजह से इसकी मेन लोग आती है और लोग देख देख के पूछते हैं। इसको देख देख के मतलब लिटरली रुकते हैं। इतनी रिएक्शन में कभी कभी, सही बता रहा हूँ, जेन्युइन बोल रहा हूँ, मेरे को सुपर बाइक पे नहीं मिलते हैं। और हाँ, सुपर बाइक से याद आया कि आपके भाई ने एक ले ली है न्यू सुपर बाइक। तो कौन सी मैंने ली है, क्या है क्या नहीं है, आपको वो देखने को मिल जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नई सुपर बाइक मैंने ले लिया और मैंने कर दिया वो रिवील इंस्टाग्राम पे। तो नीचे मेरी आईडी लिखी आ रही है इंस्टाग्राम पे टेक्नोहॉलिक बाइकर, वहाँ पे देख लेना मेरी न्यू सुपर बाइक। तो वहाँ पे मैंने कर दिया रिवील। गैस करना कमेंट्स में कौन सी सुपर बाइक है। मूसा तो बेची थी, मतलब अभी पहले थी तो वो दे दी। कौन सी है, जिक्सर है, फिर से जिक्सर तो ऐसे नहीं होगी, ऑब्वियसली बातें ले चुका हूँ। कावासाकी है, बेनेली है, हार्ले है, कौन सी कमेंट्स में गेस करना जिसको जानना हो। इंस्टाग्राम देख लेना, यूट्यूब पे आएगी अगली वीडियोस के बारे में। अब आते हैं वापस इस पे। तो आगे का चेंज हो रखा है पूरा का पूरा हेड। ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट है 2500 रुपये। हेड मिला के, वो पीस मिला के, दांत मिला के, सब कुछ। और इसकी वजह से आती है बहुत सेक्सी लुक। अब आते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो मडगार्ड है सिर्फ ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल करिश्मा का मडगार्ड है, ये चेंज नहीं है, ये ओरिजिनल मडगार्ड करिश्मा का आता है। शॉकर की बात करें, पूरा जो शॉकर सिस्टम है इसमें वो इसमें लगा हुआ है एक यामाहा R15 का। R15 के शॉकर होते हैं वो थोड़े ऐसे वाले होते हैं जिनके अंदर आपके हाथ थोड़े उठ जाते हैं। तो कैफे रेसर जो है, कैफे रेसर से बाइक में आपकी उठी हुई लुक आनी चाहिए। जैसे अगर मैं अभी इस पर बैठा हूँ तो मेरे हाथ ऐसे आ रहे हैं। अगर ये हैंडल पतला होता या लंबा होता तो मेरे हाथ अलग चल जाते, लेकिन ऐसे में इसमें ऐसे लुक आ रही है। तो ये प्रॉपर एक वो होती है कैफे रेसर की, जिसको अगर मैं स्टैंड से भी निकाल दूँ तो मेरे हाथ जो पूरे ऐसे जा रहे हैं एक तरह से। तो ये कैफे रेसर के लिए मतलब एक हैंडल की जरूरत, मतलब एक हैंडल का पोजीशन होनी चाहिए। तो ये लगा हुआ है एक R15 का हैंडल। अब लगा देते हैं इसको वापस डबल स्टैंड पे। तो हैंडल लगा हुआ है R15 का। देन यहाँ पे बात करें तो ये ग्रिप्स हैं, ग्रिप्स लगी हुई है करोल बाग से। अगेन ये क्रोम ग्रिप्स हैं, इनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छी आती है। हैंडल की तो मैं कॉस्ट एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आपको मैं टोटल बाइक की कॉस्ट बारे में बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये जो हैंडल ग्रिप्स हैं ये मैंने ऑलमोस्ट लगवाई थी 400-500 रुपये की, बहुत अच्छी लगती है। अगला आते हैं जो इसको एक ब्लेड वाली लुक देती है, क्रोम वाली। तो बाइक में ना ब्लैक और क्रोम और वाइट बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो ये सारा ये मैंने क्रोम वाले लीवर्स लगवाए हैं। ये मैंने लगवाए थे करोल बाग से। अगेन मेरे को पड़े थे कुछ 1000-1500 रुपये के, बिकॉज बहुत महंगे आते हैं। लेकिन जो चीज़ है बहुत अच्छी है, इससे ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाती है और लुक तो मतलब डबल ट्रिपल निकल आती है।
तो यहाँ पे इसमें लीवर लगे हुए हैं। टेक ऑयल जो यहाँ पे लगा हुआ है वो अगेन लगा हुआ है ओरिजिनल करिश्मा का। हैंडल चेंज है लेकिन ब्रेक हमने उसकी डाली हुई है। बाकी जो ब्रेक सिस्टम है वो भी करिश्मा का, लेकिन ब्रेक्स इसकी एनहांस कर रखी हैं। डिस्क ब्रेक है प्रॉपर इसके अंदर और बहुत अच्छी इसकी ब्रेकिंग आती है। अब आते हैं, अब हेड की बात हो गई, शॉकर की बात हो गई, अब आते हैं टायर पे आगे। अब आते हैं आगे में लास्ट टायर पे। तो टायर भी इसमें चेंज हो रखे हैं, इसमें मोटे टायर डले हुए हैं। करिश्मा में बहुत पतले टायर आते हैं, इसमें मोटे टायर डले हुए हैं। आपको इसका बता देता हूँ मैं mm इसका साइज कितना है। तो ये 100/90 साइज के टायर है और मेन थोड़ा सा इसका जो साइज होता है वो मोटा होता है टायर्स का, पतला नहीं होता। तो टायर इसमें डले हुए हैं बाहर से। देन बात करें रिम्स की, तो रिम्स जो है ये करिश्मा के ओरिजिनल है। करिश्मा के रिम्स बहुत अच्छे आते हैं कंपनी से, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाइक गंदी है थोड़ी ज़्यादा गंदी है बिकॉज थोड़ी खड़ी रहती है, वॉश करनी है अभी, तो उसको माइंड मत करना। लेकिन रिम्स डले हुए इसके अंदर ओरिजिनल करिश्मा के। अब आते हैं पीछे यहाँ पे, तो यहाँ आ गया हमारा टैंक। तो मेन इसकी लुक आती है इसके टैंक से। तो टैंक इसमें डाला हुआ है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT, बिकॉज कॉन्टिनेंटल GT एक ऐसी बाइक है रॉयल एनफील्ड की जिसका टैंक जो है आपको एक कैफे से लुक देता है। तो उसका टैंक डला हुआ है कॉन्टिनेंटल GT का। प्रॉपर इसमें लॉक जो है वो भी रॉयल एनफील्ड का है। इसकी चाबी में जो टैंक खोलने की कीरिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी बाइक की चाबी है हीरो की करिश्मा की। देन यहाँ पे ये रॉयल एनफील्ड की चाबी है। तो ये ऊपर मैंने करा दी है स्टिकरिंग, जिससे इसकी लुक बहुत सारी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है पनिशर का लोगो, ये पनिशर कहते हैं इसको, पनिशर साइन कहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाइक पे लगा हुआ है, ब्लैक के ऊपर वाइट बहुत सूट करता है। तो यहाँ लगा हुआ है पनिशर का लोगो। अब आते हैं यहाँ नीचे, तो यहाँ पे तो बाइक अभी खाली है, साफ इसका इंजन ही दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर जो फिल्टर का बॉक्स होता है साउंड के लिए वो हटा रखा है। लुक के लिए भी हटा रखा है, बिकॉज बाइक को बनाना था स्लीक। तो जो ओरिजिनल कंपनी का बॉक्स था वो बल्कि था तो अंदर आ नहीं पाया, तो इसके अंदर सीधा कार्बोरेटर में डायरेक्ट एयर फिल्टर डाला हुआ है। और ये हमने इसका डिजाइन कर रखा है एयर फिल्टर का बॉक्स। यहाँ पे ये मैंने खुद डिजाइन किया था, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर। तो ये इसका बॉक्स है एयर फिल्टर का। पीछे आए तो यहाँ पे इंजन जो है साफ, तो यहाँ पे इंजन जो है वो साफ ओपन है। अभी ये जो इंजन है ये कवर कराएंगे, अभी थोड़ा सा इसमें और कॉस्ट अभी लगेगा, बिकॉज इसका जो इंजन है वो यहाँ पे प्रॉपर इंजन इसके कवर्स आते हैं, वो ऑर्डर पे बनते हैं, ऐसे बने बनाए नहीं मिल पाते। तो वो बनवाएंगे शायद करोल बाग से, उसका भी अलग थोड़ा सा कॉस्ट आएगा। पर ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है, मतलब लोग देख के इसको जरूर पूछते ही कौन सी बाइक है, वो लोग एक बार रुक के इसको देखते ही हैं चलते हुए। तो यहाँ से तो कुछ नहीं हो रखा, यहाँ से खाली है। बाकी कार्बोरेटर में डायरेक्ट बॉक्स हटा के यहाँ पे डायरेक्ट एयर फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे बात करें टैंक के बाद, तो करिश्मा में ओरिजिनली चैसी बहुत लंबी जाती है और चैसी टेढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ से इसकी चैसी काट रखी है। चैसी पूरी काट के चैसी को पूरा रीशेप करके यहाँ पे इसकी पूरी सीट बनाई गई है। पूरी की पूरी सीट कस्टम बिल्ड है, खुद बनाई गई है। कैफे से की सीट होती है, ऐसे आती हुई उड़ जाती है पीछे से। तो यहाँ पे सीट बनाई गई है इसके ऊपर, चैसी के ऊपर। चैसी काट के यहाँ तक चैसी काट दी, ऑलमोस्ट यहाँ तक इसको चैसी एक्सटेंड कर दी। मतलब ये चैसी ऑलमोस्ट पीछे से थोड़ी सी करिश्मा की थोड़ी सी मतलब मॉडिफिकेशन इसमें हुई है चैसी में। तो अब आते हैं अगली इसकी चीज़ पे। अब यहाँ पे आते हैं तो इसमें लगा हुआ है एक नॉर्मल एग्जॉस्ट। इसकी साउंड भी अच्छी खासी, आपको कोई साउंड भी सुना देता हूँ। मतलब एक अच्छे खासी थंप देता है, बिकॉज अब एक करिश्मा की जगह कैफे रेसर एक प्रॉपर मतलब क्रूजर बाइक बन रही है, तो थंप भी इसका क्रूजर वाला होना चाहिए, ना कि मतलब एक करिश्मा की तरह होना चाहिए। तो इसमें थंप के लिए थोड़ी सी सेटिंग की गई है एग्जॉस्ट के अंदर, थोड़ी सी RPM एडजस्ट की गई है ऐसे, इसकी साउंड बहुत अच्छी आती है। थंप वाली साउंड सुनूंगा, तो अभी इसकी साउंड बहुत अच्छी साउंड आती है, मतलब देख के बोलता है कि साउंड बहुत अच्छी है। पीछे बात करें, पीछे अगेन टायर डाला हुआ है, आगे वाले से भी थोड़ा सा मोटा डाला हुआ है। आई थिंक 110 या 120 आई थिंक होगा, बाकी ये वाला टायर 20। तो ये 120/80 है, पीछे ये डाला हुआ है, आगे 100 डाला हुआ है, पीछे 120 डाला हुआ है। तो उसकी लुक ना मतलब बहुत प्यारी आते हैं, को दूर से दिखा देता हूँ। तो पूरी बाइक को एक बार खड़े हुए देखो, इसकी टायर की लुक कितनी बढ़िया आती है। मतलब पीछे से बाइक खड़ी हुई ऐसे देख के लगता है कि मतलब कोई अलग ही मतलब यूनिक सी डिफरेंट सी चीज़ खड़ी है। अब आते हैं आगे की तरफ, तो शॉकर जो उसमें लगाए हैं, शॉकर इसमें मैंने लगाए हैं पल्सर 220 के 180 के इसमें शॉकर लगे हुए हैं, वो मैंने खुद लगवाए थे पीछे। तो ये पूरा इसका शॉकर सिस्टम है। वैसे जो करिश्मा में आता है वो अलग आता है, ये इसमें लगे हुए हैं पूरे पल्सर 220 के शॉकर, बिकॉज करिश्मा में आते हैं हाइड्रोलिक वाले, जो सिंगल वाले होते हैं बीच वाले, ये लगे हुए हैं प्रॉपर ओल्ड स्कूल टाइप, जो प्रॉपर बड़ी वाले होते हैं। आते हैं आगे, इसमें जो शॉकर आपको बताया पल्सर के लगे हुए हैं। देन यहाँ पे अगेन चैसी पूरी सेम है, जो पूरी डिज़ाइन की गई है, सीट पूरी सेम है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट्स लगे हुए हैं, ताकि अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सूख जाए, ताकि अंदर इतनी मिट्टी ना जाए और बाइक की एक लुक निकल के आए। ऐसे ही हमें कुछ पार्ट्स, ऐसे कोई इंजन कवर्स हमें आगे भी बनवाने हैं, थोड़े टाइम में जो हम बनवाएंगे हैं। ये तो बेसिकली बैटरी वगैरह के लिए हैं जो दोनों तरफ हैं, और सारे मतलब ऑल्टरनेटिव वगैरह के लिए हैं। उस साइड बनवाने में इंजन के लिए। तो अभी भी मतलब बाइक बहुत सेक्सी लगती है, थोड़ी सी गंदी बस हो रखी है। अब आते नीचे, तो स्टैंड वगैरह इसका ओरिजिनल करिश्मा का ही है, डबल स्टैंड वगैरह हो गया, वो सारा करिश्मा का ही है। यहाँ पे टंकी की बात करें तो ये रिजर्व और मेन है, जो नॉर्मल एक रॉयल एनफील्ड की टंकी का लगा रखा है, प्रॉपर काम करता है। चोक है वो भी प्रॉपर काम करता है। बाकी इसके अंदर यहाँ पे हमने एक
इसके अंदर यहाँ पे हमने एक कागज़ वगैरह रखने के लिए, छोटा मोटा सामान रखने के लिए, चाबी और रखने के लिए, छोटा मोटा फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे एक बैग इंसर्ट कर रखा है। तो ये ऐसी जिप से खुल जाता है, ये देखो इसकी जिप है। तो कोई बाई चांस मतलब कागज़ और दिखाने हो पुलिस वगैरह को कुछ भी, तो उसके लिए ये काम आ जाता है। एक लास्ट चीज़ रह गई, वो इसमें लगे हुए हैं हॉर्न्स। तो हॉर्न इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत लाउड है, ये प्रॉपर वो वाले हॉर्न है। इसको मैं आपको सुना चाहूँगा तो सुनाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे खासे लाउड हॉर्न है, अच्छी लुक देते हैं और अच्छे साउंड करते हैं। पीछे लास्ट से आते हैं, तो पीछे आते हैं तो यहाँ पे लगी हुई है कस्टम मेड टेल लाइट। अभी तो इतनी दिखेगी नहीं, लेकिन जितनी आपको दिखाया था। तो ये देखो, ये जो पूरा इसका पार्ट है पूरा जलता है, यहाँ पे पूरी लाइट जल रही है। और पीछे ये लगे हुए हैं इंडिकेटर्स। बाइक में प्रॉपर इंडिकेटर सब कुछ लगा रखा है ताकि कोई उसकी दिक्कत ना हो, जो बेसिकली रोड पे चलने की दिक्कत ना हो। तो ये हो गया राइट इंडिकेटर, ये हो गया लेफ्ट इंडिकेटर, और ये हो गया हज़ार्ड लाइट। तो रात को चल रहे हो तो हज़ार्ड लाइट भी लगी हुई है। मतलब काम करने में हमने सारे काम इसमें करा रखा था कि कोई दिक्कत ना हो रोड पे चलने में। तो भाई ये था सारा का सारा जो पार्ट हमारी कैफे रेसर कस्टम बिल्ड कैफे रेसर क्रूजर में लगा रखा है हमने। तो आपको मैंने बता दिया। बहुत लोग पूछते थे भाई क्या क्या लगा रखा है, कैसे लगा रखा है, कैसे बना है। तो आपको बता दिया कैसे बनता है। चैसी कट होती है थोड़ी सी, देन पूरे पार्ट रखते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज द ईजीएस्ट एंड मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू कि कैसे आप एक ऐसी बाइक अगर आपको बनानी बना सकते हो। तो बहुत लोग पूछते थे यार कैसे करते, तो आज मैंने आंसर दे दिया। अब आते हैं ऑन द मेन चीज़, कॉस्ट। तो इसमें आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी अगर आप सेम ऐसी बाइक तैयार करो। तो यार देखो, मैं यहाँ पे कॉस्ट बाइक की नहीं गिन रहा, बिकॉज वो आपकी मर्जी है। आप एक 18 मॉडल लो, 19 मॉडल लो, करिश्मा लो, बुलेट लो, हीरो लो, जो मर्जी लो, वो आपकी मर्जी है। मेरी जो बाइक थी मैं वो करिश्मा मिल गई, तो बहुत, क्योंकि मैंने इसलिए ली बिकॉज यार कम बजट में बहुत अच्छी पावर वाली बाइक है। इसमें अलॉय व्हील्स भी आते हैं और सारा सामान भी आता है। तो हम बात करेंगे सिर्फ मेन कॉस्ट जो है कस्टमाइजेशन की, कितने पैसे लगते हैं ऐसे बनाने में। ये उतने पैसे अगर आप खुद बनाओगे, जैसे मैंने इसको ऑलमोस्ट खुद बनाया था, और साथ में मेरी भाई जिनसे मैंने ली थी उन्होंने मेरे को इसका पूरा फ्रेम मेरे सब कुछ रेडी करके दिया था। इसमें हेड, शॉकर, लाइटें, टेल लाइट, देन छोटे मोटे काम, बैटरी वगैरह छोटा मोटा काम, वो सारा मतलब मेन आखिरी का वो मैंने कराया था। फ्रेम रेडी कराया था भाई ने। तो अगर आप खुद रेडी कराते हो मैकेनिक से, तो आपको इसका जो मोटा मोटा कॉस्ट आएगा पूरी की पूरी बाइक करने में, वो कम से कम आपको आ जाएगा 70-60 हज़ार रुपये। तो वैसे अगर आप देखो यूट्यूब पे, तो ऐसी बाइकें बनाने के लोग आराम से लाख 1.5 लाख रुपये मांग लेते हैं ओवर द प्राइस ऑफ द बाइक, मतलब बाइक की प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर आप खुद बनाओगे, ऑब्वियसली वाला टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको रोज़ खड़ा होना पड़ेगा, आपके सामने ये चीज़ आप बनेगी, आप अपनी मर्जी से बनवा पाओगे, पैसे भी कम लेंगे। तो देखो, अगर आपके पास टाइम है, आप खुद बनवा सकते हो तो खुद बनवाओ। आपका 70-60 हज़ार में ऐसी बहुत अच्छी बाइक तैयार हो जाएगी। प्रॉपर मतलब मेंटेन आप करो, साफ करो, बहुत अच्छी बाइक तैयार हो जाएगी। अगर आप बाहर से बनवाते हो तो आई थिंक लाख रुपये बंदा आराम से ले लेगा बाइक के प्राइस के ऊपर। तो अब यही करते हैं, वीडियो का एंड आपको दे देते हैं छोटा सा फ्लाई बाइक ऑन कैफे रेसर, ताकि आपको दिख जाएगी चलती भी कैसी लगती है। शॉर्ट्स ले लेते हैं 1-2, और आपको दे देते हैं इसका एक एग्जॉस्ट नोट और एक ओवरलुक। तो लेते हैं छोटा सा फ्लाई। बस यही करते हैं आज की वीडियो को एंड। आई होप यू लव दिस वीडियो। छोटे में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था, कॉस्ट, प्रोसीजर, टाइम, हर चीज़ मैंने कर दिया आप लोगों को भाई समझ के, फैमिली समझ के। लड़का हो लड़कियों, मेरे को पता है उसके लड़की भी बहुत से 12 बाइक से हो रहा है, तो कोई भी बिल्ड कर सकता है। टाइम देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम मर्जी है। आप पैसे ज़्यादा दोगे तो टाइम को लगाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगाओगे तो पैसे कम देने पड़ेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो यही करते वीडियो को एंड। आई होप यू लव दिस वीडियो। टेक केयर, राइड सेफ। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना, नीचे आईडी लिखा है टेक्नोलॉजी बाइकर, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।